Good morning, students. Myself Digvijay Singh. Today we are discussing the fifth part of a beautiful poem written by Alfred Lord Tennyson, Ulysses. In the fourth part, we are discussing the energetic zeal of Ulysses, and in the fifth part, we are also discussing these basic principles or ideas of Ulysses as a warrior, as a traveler, or as a philosophical person. Then students, we start with these lines. लाइफ बिल्ड ऑन लाइफ, और लाइफ बिल्ड ऑन लाइफ मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था. बिल्ड ऑन लाइफ मीन्स सक्सेसिव, मतलब बिल्ड ऑन उस पर ही इंक्रीज होती है, लाइफ पर ही बनती है, मतलब एक सक्सेसिव प्रोसेस है. मतलब धीरे धीरे हम लोग अपनी लर्निंग से, हमारी लिसनिंग से हम लोग चीज़ों को सीखते हैं. वर ऑल टू लिटिल और वर ऑल टू लिटिल बट लाइफ इज़ टू लिटिल. लाइफ बिल्ड ऑन लाइफ एक्सपीरियंसेस से हम जो मुसीबतें हैं उनसे टकरा के धीरे धीरे हम बनते हैं. लेकिन वी ऑल टू लिटिल, वर ऑल टू लिटिल, लेकिन लाइफ बहुत छोटी है, जीवन बहुत संक्षिप्त है, बहुत छोटा हमारा जीवन है. एंड ऑफ वन टू मी, एंड ऑफ वन टू मी, और मेरे लिए तो ये और भी छोटा है. देखें कैसे देखते हैं. एंड ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेन्स, और मैंने बहुत सा जीवन जिया है, एक राजा के रूप में, एक वॉरियर के रूप में, और अब जो मेरा बचा हुआ जीवन है वो बहुत ही कम शेष रहा है, बहुत ही कम बचा है, जीवन के कम ही दिन बचे हैं. जैसे हमने कभी किसी एक फिल्म में भी एक डायलॉग सुना था कि जीवन लंबा नहीं बड़ा होना चाहिए. मतलब हमारे कुछ ऐसे कर्म होने चाहिए कि हमारा अगर जीवन के दिन कम हों लेकिन कार्य हमारे क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए. मतलब वी आर डिस्कसिंग एज अ मैन ऑफ डीड, नॉट अ मैन ऑफ ईयर्स. सालों में हमारे जीवन को ना गिने कोई, हमारी कर्म को, हमारे जीवन को लोग गिने, उसे याद करें. ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए. और कोई याद करे ना करे, हम जीवन को ऐसे जिए जैसे लास्ट पानी की बूंद, या जो राइटर ने, यूलिसिस ने कहा था कि आखिरी बूंद तक मैंने जीवन को जिया था, तो वैसे हम भी जीवन को जिए. वर ऑल टू लिटिल एंड ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेन्स, और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो बूढ़ा हो चुका है, क्योंकि वो उसने बोला था मैच्ड विथ हाफ एज्ड वाइफ, मतलब आधी उम्र की वाइफ, यानी वो खुद भी अधेड़ उम्र का हो रहा है और बूढ़ा हो रहा है और धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है. लिटिल रिमेन बट एवरी आवर इज सेव्ड फ्रॉम द इटर्नल साइलेंस, और लिटिल रिमेन, मेरे जीवन में बहुत कम समय बचा है, बट एवरी आवर इज सेव्ड फ्रॉम द इटर्नल साइलेंस, बट आई एम ट्राइंग टू सेव एवरी आवर. एक एक मिनट, एक एक घंटा मैं उस इटर्नल साइलेंस से अपने आप को बचा रहा हूँ. और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इटर्नल साइलेंस? डेथ से अपने आप को वो सेव कर रहा है, अपनी रक्षा कर रहा है, अपने आप को बचा रहा है, लेकिन कुछ नया करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए. केवल वो खाना खाना, सोना, रहना, बैठे रहने के लिए नहीं बना, वो कुछ एडवेंचरस जीवन में करने के लिए बना हुआ था यूलिसिस, और उसी के लिए वो हमें प्रेरित कर रहा है. जीवन में खाना पीना, सोना और इसके बाद मर जाना, यही जीवन नहीं है. जीवन में कुछ करना, जो हमारे डीड्स हैं, क्योंकि हमारी कोई भी चीज़, हमारी वेल्थ, हमारा परिवार, कोई चीज़, हमारे जो कर्म है, जैसे कहते हैं कि कर्मी हमारे साथ जाते हैं, तो यहाँ पे राइटर ने वो कर्म के बारे में बात कही है. फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस समथिंग मोर, और इस इटर्नल साइलेंस समथिंग मोर, और कुछ समथिंग मोर, न्यू थिंग को वो सर्च करने जा रहा है. अब ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, और अब ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, ब्रिंगर मतलब प्रोवाइड, लाने वाला. ब्रिंगर, जब ब्रिंग कहते हैं ना कि ही ब्रिंग अ टॉफ़ी, ही ब्रिंग अ बुक, तो वो लाने वाला, वो क्या लाने वाला है? ऑफ न्यू थिंग्स, में नई चीज़ें लेकर आना चाहता हूँ. मतलब नया एक्सपीरियंस, नए आविष्कार, नई सोच, नए फिलोसफिकल आइडियोलॉजीज़, और जो अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह, जैसे हम लोगों को भी घमंड होता है कि भाई हमारे पास बहुत नॉलेज है, लेकिन वो अलग अलग जगह जाके नॉलेज लेकर आना चाहता है. एंड वेल इट वर, और विल इट वर, और इट इज़ वेरी बैड. विल का मतलब क्या है? इट इज़, while it were means it is very bad for some 3 sons to store and hoard myself, or some 3 sons to store. 3 sons मतलब 3 sons का मतलब है 3 years. 3 sons means what? 3 years, कि केवल जीवन के 3 साल मेरे पास, मैं मानता हूँ कि मेरे पास बचे हैं. मतलब जैसे कहते हैं ना कि जीवन में क्या है, 2 या 4 दिन, तो वो 2 या 4 दिन का मतलब है कि किसी को भी पता नहीं है कि उसके पास जीवन में कितना समय बाकी है. तो 3 sons के ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास अगर बचता है तो 3 साल का समय मेरे पास बचा हुआ है. अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स एंड विल इट वर, और इट इज़ वेरी बैड फॉर सम 3 years टू स्टोर, और इन 3 सालों को मैं स्टोर करके रखूँ, बचा के रखूँ, ये चीज़ बचेगी नहीं. जैसे कोई आदमी
कहीं बाहर नहीं निकले, धूप में नहीं जाए, सोचे साहब मैं हमेशा यंग बना रहूँगा, सनरेज से मैं शायद मेरा चेहरा काला पड़ जाए, मैं बूढ़ा हो जाऊँ, लेकिन घर में रहते कहीं बंद कमरे में रह के भी बुढ़ापा ज़रूर आएगा। मतलब जीवन का जो क्रम है वो चलता जाएगा। कोई हमेशा बच्चा नहीं रह सकता, कोई हमेशा जवान नहीं रह सकता और कोई हमेशा बूढ़ा भी नहीं रह सकता, क्योंकि बूढ़ा रह के भी एक समय के बाद उसकी मृत्यु होगी। तो ये वाली बात हम देखते हैं। फॉर सम 3 थर्न्स टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ, और होल्ड माई सेल्फ कि अपने लिए जो मैंने बचा कुचा के रखा है, मतलब मेरी एनर्जी, मेरा टाइम और मेरी मनी, उसको मैं बचा के रखूँ, होल्ड, उसका को इकट्ठा करके रखूँगा, तो वो क्या होगा, वेस्ट होगा। जैसे पैसे के लिए कहते हैं कि भाई पैसे की 3 गति है, दानम भोगम विनश्यति, कि दान करो, भोग करो, या तो वो विनाश को प्राप्त होगा। तो उसी तरह से जो हमारे शरीर की एनर्जी है, हमारा शरीर किसी काम नहीं आएगा, या तो उसे दफना दिया जाएगा या उसे जला दिया जाएगा। तो उससे पहले हमें उसे काम में लेना चाहिए। होल्ड माई सेल्फ, और जो मैंने सुख सुविधाओं की चीज़ें होल्ड कर रखी है, या अपनी बॉडी को होल्ड करके अपने शरीर को बचा के मैं चल रहा हूँ। जैसे कई बार कोई लोग जीवन में अपने शरीर को बचा के चलते, कोई काम से बचते हैं, तो यहाँ पे यूलिसिस उसका विरोध करता है। वो कहता है कि हमें जीवन में हमेशा सक्रिय रहना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहिए। एंड दिस ग्रे स्पिरिट, और दिस ग्रे स्पिरिट मीन्स, ग्रे मीन्स व्हाट, ग्रे मीन्स जो फेड पड़ गए हैं बाल, जो सफ़ेद हो गए, जिनका लश्चर चला गया, जो ब्लैक कलर के थे, जो एनर्जेटिक था, लेकिन अब वो ग्रे कलर के हो गए हैं, सफ़ेद बाल हो गए हैं। दिस ग्रे स्पिरिट यर्निंग एंड डिज़ायर, और ये जो स्पिरिट है ग्रे स्पिरिट, मतलब जो बुढ़ापे की भी जो स्पिरिट है, यर्निंग एंड डिज़ायर, और उसके अंदर अभी भी डिज़ायर, वो किसकी तरफ बढ़ रही है, डिज़ायर्स की तरफ बढ़ रही है, इच्छाओं की तरफ बढ़ रही है, और इच्छाओं की तरफ बढ़ रही है। इन डिज़ायर टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार, और टू फॉलो नॉलेज, और यही जीवन नॉलेज को लेने के लिए जा रहा है। फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार, जैसे कोई सूरज, कोई तारा जो डूबने वाला है, उसकी तरह वो नॉलेज को फॉलो कर रहा है यूलिसिस, क्योंकि वो तारा कभी डूब जाएगा, और नॉलेज को इसलिए वो फॉलो कर रहा है। मतलब वो देख रहा है कि नई नई चीज़ें उसको जीवन में वो देख लेना चाहता है, उनको कभी भी ख़त्म होते हुए देखना नहीं चाहता, नई नई चीज़ें वो सीखने की कोशिश करता है। बियॉन्ड द आउटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट्स, और बियॉन्ड द आउटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट्स, और ह्यूमन थॉट्स का जो बाउंडेशन है उससे वो बाहर निकल जाना चाहता है। मतलब जो उसके, जो ह्यूमन जो सोचता है जहाँ तक कि भाई मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार या मेरा राज्य, इससे आगे नहीं सोच पाता, उससे आगे यूलिसिस सोचना चाहता है। मतलब वो ही वॉज सीकिंग फॉर नॉलेज, ही वॉज सीकिंग फॉर एक्सपीरियंस। और यही जीवन में होना चाहिए कि जितना नॉलेज हम गेन कर सकें, जितना एक्सपीरियंस हम ले सकें, वो ही हमारे जीवन का असली आनंद है। जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं कि जो जीवन में हम संघर्ष करते हैं वो समय हमेशा जीवन में हमें याद रहता है, और इसीलिए यूलिसिस उस तरह के समय के लिए आगे बढ़ जाना चाहता है। देन स्टूडेंट्स, यू रीड these lines are filled with energy, enthusiasm, and these lines are also motivational lines for the aspirant of any competitive exam and the undergraduate students. This is a beautiful lines for the BA final year. Then students, thanks.